जरा एक बार जातीय गर्व से भरे संतों की बात सुनो। विवाह विचार से होना चाहिए। किसी भी लड़की को उठा के ले आए, शादी कर ली। किसी भी लड़के को पसंद करके शादी ना जी। कुल खानदान देख लो, गोत्र देख लो। क्यों बताओ, क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? बोलो, क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? हंसी आई, लेकिन रुकिए, ये कथा तो अभी शुरू हुई है। जरा शास्त्रों की किताबें खोलते हैं और निकालते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो बाबा के इस लॉजिक को चूर चूर कर देगी। सुनो, सबसे पहले वेद व्यास जी की जन्म कथा। नदी किनारे पराशर ऋषि, जो ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण थे, वो मिले सत्यवती से। सत्यवती कौन? एक मछुआरी, निषाद कन्या, शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग वर्ण। इनके संयोग से जन्मे वेद व्यास, वो महान ऋषि जिन्होंने महाभारत लिखा और वेदों को बांटा। तो अनिरुद्धाचार्य, क्या आप इन्हें वर्ण संकर कहेंगे? और खुद सत्यवती का जन्म राजा का जो वीर्य मछली ने निकला था उससे हुआ है, ठीक है? तो ये थोड़ी लॉजिकल बात करो। बाद में राजा शांतनु ने उसी सत्यवती से शादी की और कुरुवंश आगे बढ़ा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा ययाति, जो क्षत्रिय थे, उन्होंने शादी की देवयानी से, जो ब्राह्मण थी। शास्त्रों में इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, जो आप लोगों की लिस्ट में नर्क है। लेकिन संतान कौन हुई? यदुवंश, वही वंश जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। तो क्या यदुवंश भी वर्ण संकर कहलाएगा? कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी की, जो विदर्भ देश की थी और क्षत्रिय थी। तो क्या भगवान भी आपके इस वर्ण संकरता की जाल में फंस गए? लॉजिक कहाँ भाग गया आपका? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सूर्यवंश, इक्ष्वाकुकुल, आपको लगता है इनका वंश एकदम प्योर, एक ही वर्ण का था? गलत। उनके पूर्वज युवानस्व ने चंद्रवंशी गौरी से शादी की, राजा मंदाता ने बिंदुमती से, और त्रिशंकु, उनकी पत्नी कैकेयी राजकुमारी थी। यहाँ तक कि ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय पर कर्म से ब्राह्मण बने। और माता सीता, वो तो धरती पुत्री है, किसी वर्ण के खांचे में नहीं आती। तो क्या लवकुश के लिए भी आपका कुछ लॉजिक है क्या? और हाँ, मनुस्मृति, जिसे आप कोट करते रहते हो, वो भी कई जगह अनुलोम विवाह को मान्यता देती है। च्यवन ऋषि और क्षत्रिय सुकन्या के पुत्र प्रमति हुए। ब्रह्म पुराण पढ़िए। तो बाबा जी, अपना डीएनए चेक कराओ, कहीं मछली का टच तो नहीं। इस बात का संदेश साफ है, धर्म गुण देखता है, नफरत नहीं। व्यास, कृष्ण, राम, ये सब जिसे आप वर्ण संकर कह सकते हैं, उसी संयोग से महान बने। तो अनिरुद्धाचार्य, अगली बार जब कथा सुनाओ तो अपना जातीय गौरव थोड़ा साइड में रखो, शास्त्र भी पढ़ो और देखो उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई है, फिर बताओ लोगों को। हालांकि सारी चीजें मनगढ़ंत है। आपको ये स्टोरी लॉजिकल लगी तो शेयर करो, सनातन सत्य को फैलाओ, पाखंड को नहीं।